नमस्कार। चलो जान लेते हैं जून महीने के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में। ये साल का जून 2024 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हो रही है। जैसे कि अभी चल रहा है इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, नई सरकार बनेगी, नए मंत्रियों का गठन होगा और ऐसे मामले में मुझे लगता है कि जो शेयर मार्केट में एक तूफानी तेजी आ सकती है। जैसे कि कोई जो सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एआई सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स में और ज़्यादा तेजी आने की संभावना है। आईटी सेक्टर है क्योंकि सरकार की पॉलिसी अभी चेंज होने वाली है। थोड़ा सा उनका जो झुकाव है, जैसे पिछली बार सोलर एनर्जी के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया था, अब वो पवन ऊर्जा के ऊपर एम्फसाइज करने वाले हैं, ऐसा हमें एस्ट्रोलॉजिकली लगता है। तो ये हो गया सरकार के बारे में। उसके बाद में हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए जो मानसून की बारिश है उसका अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि ये साल का मानसून बहुत अच्छा रहने वाला है। 100% से ज़्यादा मानसून आने की संभावना है और उसकी वजह से मानसून के अच्छे आने के संकेत है और उसका जो आगमन है वो समय पर होगा। झमाझम बारिश होगी जिसकी हम बहुत राह देख रहे हैं, आप, मैं सब, क्योंकि हम गर्मी से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो जैसे ही बारिश होगी तो हम सब खुश हो जाएंगे, सभी प्राणी, ये निसर्ग सब खुश होगा। उसके साथ साथ हमारा किसान खुश होगा क्योंकि धन धान्य जो भी आता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए ये मानसून की बारिश का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और उसका इम्पोर्टेंस शेयर मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा है कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। तो अच्छे मानसून की वजह से मार्केट में भी अच्छे रैलीज आएगी और अच्छे परिणाम मिलने के संकेत वहाँ पर है। तो दोस्तों, उसके बाद में जो बात करते हैं कि कुछ नए इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर फर्म्स है पूरे वर्ल्ड में जाने माने, वो फर्म्स या व्यक्ति भी हमारे इंडिया में, भारत देश में जून में आ रहे हैं और यहाँ आकर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे शेयर मार्केट के ऊपर उसका एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये आप जून में जरूर देखेंगे कि वो विशिष्ट क्षेत्र के लोग या विशिष्ट क्षेत्र के जो फर्म्स है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, वो यहाँ पर आएंगे और बहुत सारे करार उसके बारे में होने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए और उस न्यूज़ का इंतजार कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो उसका आपको उपयोग जरूर होगा। और देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो युवा शक्ति है वो हमारे भारत देश के पास सबसे ज़्यादा है। आप अगर जापान में जाओगे तो जापान में आपको बहुत सारे जो वृद्ध व्यक्ति है वो काम करते हुए नजर आएंगे क्योंकि वहाँ युवाओं का प्रमाण कम हो चुका है। चाइना में भी युवाओं का प्रमाण कम हो गया है, तो हमारे भारत देश में युवाओं का प्रमाण ज़्यादा है, क्रय शक्ति ज़्यादा है। इसलिए नई सरकार मेरे हिसाब से जो युवकों की जो नई परियोजनाओं पर विचार करेगी और उनके कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं लाएगी, जो कि एक अच्छा संकेत हमारे अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे सब नागरिकों के लिए माना जाएगा। ये हो गया चौथा प्रेडिक्शन। उसके बाद में जो एक थोड़ा हिला देने वाला प्रेडिक्शन ऐसा है कि सरकार के में से किसी ज्येष्ठ मंत्री का दुखद निधन इस महीने में हो सकता है कि जिसकी वजह से पूरे देश में थोड़ा सा शोक मनाया जाएगा और सरकार के लिए थोड़ा सा धक्का रहेगा। चलो, ये बातें चलती रहती है। इस तरह से मार्केट के ऊपर परिणाम करने वाले बहुत सारी जो घटनाएं हैं वह जिसका जिक्र मैंने आपके ऊपर किया है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, खाली वेट मत कीजिए। तो उसके लिए जो न्यूज़ या जो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक बेस बनता है पहले किसी भी चीज़ के लिए, वो आप बनाकर उसका अभ्यास करके मार्केट में काम कर सकते हैं। और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए, अधिक प्रेडिक्शंस के लिए आप हमारे चैनल को भेज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।